आज हम करेंगे व्हाट ल्यूसी फाउंड देयर की एक्सरसाइजेज वोकेबलरी और ग्रामर। फर्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड इटैलिक्स। तो हमें एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट मार्क करना है। तो इनक्विजिटिव मतलब होता है बहुत क्यूरियस, तो इसका अपोजिट होगा इनडिफरेंट, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड है डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब खुश और इसका अपोजिट होगा मिजरेबल मीन्स दुखी। थर्ड है इटर्नल। इटर्नल होता है लॉन्ग लिव्ड, बहुत लंबे समय तक रहने वाला, और इसका अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिएंट मतलब लिमिटेड टाइम के लिए। फोर्थ है फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब दोस्ती वाला, और एंटेगनिस्ट होता है जो इसका अपोजिट हो, शत्रु। फिफ्थ में है रिलीव्ड। रिलीव्ड मतलब रिलैक्स्ड, और इसका अपोजिट होगा वरीड, चिंतित। सिक्स्थ है हार्टली। हार्टली मतलब बहुत दिल से, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, और इसका होगा अनएक्साइटेडली, बिना किसी एक्साइटमेंट के। रीड द गिवन सेंटेंसेस, फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी। हमें सेंटेंसेस पढ़ने हैं और ए और बी में हमें डिफरेंस बताना है, इस टेबल को फिल करना है बताते हुए। फर्स्ट में ए है मिस्टर ट्यूमनस पुट अप हिज अम्ब्रेला। तो इसमें सब्जेक्ट है मिस्टर ट्यूमनस और वर्ब है पुट अप और ऑब्जेक्ट है हिज अम्ब्रेला। फर्स्ट का बी है द अम्ब्रेला वॉज पुट अप बाय मिस्टर ट्यूमनस। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन गया है अम्ब्रेला, वर्ब बन गई है वॉज पुट अप, और ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं मिस्टर ट्यूमनस। सेकंड का ए है ल्यूसी सॉ अ पैच ऑफ लाइट। तो इसमें ल्यूसी है सब्जेक्ट, वर्ब है सॉ, ऑब्जेक्ट है अ पैच ऑफ लाइट, और इसका बी है अ पैच ऑफ लाइट वॉज सीन बाय ल्यूसी। तो पैच ऑफ लाइट है सब्जेक्ट, वर्ब है वॉज सीन, और इसका ऑब्जेक्ट है ल्यूसी। फर्स्ट का ए है वो एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, और सेकंड का जो ए है वो भी है एक्टिव वॉइस। तो फर्स्ट का जो बी है वो पैसिव वॉइस में बनाया गया है, और सेकंड का बी भी पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको बाय करके लिखा जाता है और वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसे आप ऐसे लो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट है और रावण हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूँगी तो ये बनेगा रावण राम के द्वारा मारा गया। तो रावण यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा और राम के द्वारा मीन्स बाय राम, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पेज नंबर 157, fill in the blanks with the passive forms of the verb to describe the process of making a mummy. It took the Egyptians 70 days to make a well-preserved mummy. First, an incision was made on the left side of the stomach and all the organs except the heart were removed. Next, all the moisture was taken out of the body. This is called dehydration. Then the body was covered with natron, a salt that worked wonders for this process. Later, the body was embalmed and wrapped in about 150 yards of linen. This took up to 15 days. Good luck charms and jewelry were added. When this was done, the process of mummification would be considered complete. प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हैज़ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस फॉर सेंस के साथ टाइम आता है। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर या सेंस के साथ टाइम आता है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं। लीला हैज़ बीन रिसर्चिंग द मिथ ऑफ किंग टूटनखामुन्स कर्स फॉर 3 years। तो यहाँ पे एक वर्ब है हैज़ बीन रिसर्चिंग और नेक्स्ट वर्ब है कर्स। सेकेंड है व्हेन कार्टर रीच्ड होम हिज सर्वेंट हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तो एक वर्ब है रीच्ड और जो सेकेंड वर्ब है वो है हैड बीन वेटिंग। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन डिड द एक्शन शोन बाय द टू वर्ब्स बिगिन, कि जो एक्शन बताया गया है जिसमें दो वर्ब है वो एक्शन कब शुरू होता है। तो इसका आंसर है जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें वर्ब जो है वो 3 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था, और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें कोई डेफिनेट टाइम दिया हुआ ही नहीं है। इसमें जो टाइम का रिलेशन है वो जब कार्टर घर पहुंचा था वहाँ से शुरू हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है इज़ द एक्शन ओवर और इज़ इट स्टिल कंटिन्यूइंग, कि एक्शन खत्म हो चुका है या अभी भी चल रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन अभी भी चल रहा है क्योंकि प्रेजेंट टाइम है, और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें एक्शन तभी कंप्लीट हो गया था जब कार्टर घर पहुंचा था। सेकंड है लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है। यहाँ पे 4 करेक्ट सेंटेंसेस है और 4 में एरर है, तो यहाँ पे जो गलत सेंटेंसेस है उन्हें हमें करेक्ट करना है। तो फर्स्ट है आई हैड बीन वर्किंग फॉर अ डिटेक्टिव एजेंसी व्हेन आई मेट अ क्लाइंट हु हेल्प्ड मी गेट अ पोजीशन इन द यूएस। तो ये पास्ट में था और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे ये करेक्ट सेंटेंस है। वी नीड टू ईट नाउ, वी हैव ऑलरेडी पिच्ड द टेंट्स एंड कुक्ड आवर पिकनिक डिनर। तो ये भी हमारा करेक्ट सेंटेंस है।
थर्ड है ही हैड बिन रीडिंग अगाथा क्रिस्टी एवर सिंस ही गॉट द लाइब्रेरी मेंबरशिप। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे हैड बिन रीडिंग की जगह पे हैज़ बिन रीडिंग होगा क्योंकि वो अभी तक भी पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट टेंस के साथ होगा। फोर्थ है क्लिनलीनेस इन चार्जेस हैड बिन कीपिंग द क्लासरूम वेरी टाइडी दीज डेज। तो ये भी गलत है क्योंकि दीज डेज आया मतलब इन दिनों, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे होगा हैज़ बिन कीपिंग। सिक्स्थ है हैव यू बिन फॉलोइंग द न्यूज़ ऑन टीवी। तो ये करेक्ट है क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। एफ है मॉरिस वर्क्स विद स्कॉटलैंड यार्ड, ही हैड बिन ड्राइंग अप क्रिमिनल प्रोफाइल्स फॉर एजेस। ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे हैड बिन ड्राइंग की जगह पे हैज़ बिन ड्राइंग होगा। जी है आई हैड बिन बाइंग ब्रेड फ्रॉम द बेकरी इन द नेबरहुड टिल आई रीड अबाउट इट्स फूड सेफ्टी वायलेशंस इन द लोकल न्यूज़पेपर। करेक्ट है। एच है वी रैन फॉर आवर्स थ्रू द एलीज ऑफ वाराणसी एंड समहाउ रीच द कैंटनमेंट स्टेशन बट द ट्रेन हैज़ बिन लीविंग बाय दैट टाइम। यह इनकरेक्ट है, यहाँ पे हैज़ बिन लीविंग की जगह पे हैड लेफ्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम वाराणसी के लिए पहुँचे थे तो जो ट्रेन थी वो पहले ही जा चुकी थी, इसलिए हैड लेफ्ट होगा। ए में आएगा हैड बिन रेजिंग, बी में आएगा हैज़ बीन एन इंक्रीज, सी में आएगा हैज़ बीन वर्किंग, डी में आएगा हैड बीन रिवील्ड, ई में आएगा हैव बीन बिल्डिंग एंड एफ में आएगा हैड बीन वर्किंग।